मंगल करना विनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग कई दिन से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का संवाद सुनते चले आ रहे हैं। भगवान ने वर्षा ऋतु को माध्यम बना करके लक्ष्मण जी से आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं। पाठ में अभी हम लोगों ने सुना था, वर्षा के समय में जब वर्षा होती है तो वर्षा के पानी से सब नदियां भर जाती हैं। भगवान कहते हैं, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जिमे थोड़े हो धन खल बौराई। भगवान कहते हैं जैसे वर्षा के समय में वर्षा के पानी होने से जो क्षुद्र नदियां हैं, जो छोटी नदियां हैं, जैसे वर्षा के पानी से भर करके अपने तटबंधों को तोड़ करके कितने गांव को, कितने नगर को, कितने बस्ती को डुबा देती है, ऐसे जो खल व्यक्ति होते हैं, यदि खल के पास धन हो जाए तो कितने को, अड़ोसी को, पड़ोसी को, अपनों को, परायों को, कितनों को परेशान कर देता है। ये क्षुद्र की पहचान है, ये तुच्छ की पहचान है, अथवा ये खल की पहचान है। जो दुष्ट लोग होते हैं वो थोड़े से धन पा करके बढ़ा जाते हैं। आप देखिए, समुद्र में कितना भी पानी जाए, कभी समुद्र का तट टूटता है। समुद्र में दुनिया का कितना भी नदियों का जल बह बह करके जाता रहे, कितनी भी वर्षा हो, चाहे वर्षा का पानी हो, नदियों का पानी हो, जैसे इन सभी जलों से, जल से समुद्र कभी नहीं भरता है, ऐसे ही जो धर्मात्मा होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनके पास कितना भी धन हो जाए, उनको धन का घमंड नहीं होता है। वो जितना भी उनके पास धन हो ना, वो धन को धर्म में लगाते चले जाते हैं। वो धन से पुण्य कर्म करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, परोपकार करते हैं, किसी गरीबों का, दिन दुखियों का, धनहीनों का रहनुमा बनते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन जो खल होता है, जो दुष्ट होता है, जो दुर्जन व्यक्ति होता है, वो क्षुद्र नदी की तरह होता है। क्षुद्र नदी में, छोटी नदी में पानी सब दिन नहीं रहता है, पानी कभी काल आता है, और साल में एक बार पानी आता है। 6 ऋतुएं होती है ना अपने यहाँ। 6 ऋतुओं में मात्र वर्षा ऋतु में पानी भरता है, छोटी छोटी नदियों में, अब बाकी वो सूखी रह जाती है। और जैसे फिर अगली बार वर्षा ऋतु आती तब फिर भर जाती है, फिर जैसे ऋतु खत्म अब फिर नदी सूख जाती है। वर्षा ऋतु आई तो नदी भर जाती है, छोटी नदियाँ,
और जैसे वर्षा ऋतु बीती तो छोटी नदियाँ सूख जाती है, सब दिन पानी नहीं रहता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि धन सब दिन रहने वाला नहीं है। वर्षा ऋतु आएगी तो नदी जलों से भर जाएगी। ऐसे ही कोई प्रारब्ध आता है, कोई पुण्य कर्म का फल आता है तो धन हो जाता है, अथवा ऐसा कोई संजोग लग जाए तो धन हो जाता है। कोई संजोग लगे, कोई दान कर दे, कोई दे दे, या खुद से किसी का हड़प ले, किसी का लूट ले, या संजोग ऐसा कुछ था जो पहले का उनका प्रारब्ध थोड़ा धन हो गया, तो धन को पा करके किसी को बौराना इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि धन का एक नाम है द्रव्य। रुपया पैसा को द्रव्य भी कहते हैं। और द्रव्य कहने का भाव होता है जो बहे, जो बहने वाला है। तो धन बहने वाला है, एक के पास सब दिन धन नहीं रहता, आता है जाता है। जैसे वर्षा का पानी आता है फिर चला जाता है छोटी नदियों में। ये संकेत भगवान दे रहे हैं कि आप याद रखिए, यदि आपके पास धन है तो धन सब दिन नहीं रहेगा। इसलिए धन का घमंड किसी को नहीं करना चाहिए। ये तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, लक्ष्मण जी को संकेत दे रहे हैं, लक्ष्मण जी को बता रहे हैं कि लक्ष्मण, जैसे बाढ़ के समय नदी में पानी होता है और जैसे बाढ़ खत्म पानी भी खत्म, ऐसे ही धन कभी काल जीवन में हो जाता है। लेकिन व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि हम धनी सब दिन बन करके नहीं रहेंगे। इसी बात को संत सूरदास जी महाराज आप पढ़िएगा। संत सूरदास जी कहते हैं, ताते से ये यदुराई। सूरदास जी कहते हैं ताते से ये यदुराई। यदुराई कहते कृष्ण भगवान। तुलसीदास जी कहेंगे तो राम भगवान कहेंगे, और सूरदास जी कहेंगे तो कृष्ण भगवान कहेंगे, और कबीर साहब कहेंगे तो गुरु भगवान कहेंगे, हम लोग कहेंगे तो गुरु भगवान कहेंगे। गुरु महाराज की भक्ति करिए, भगवान की भक्ति करिए। ताते सिंह यदुराई। क्यों? क्योंकि संपत्ति सब दिन रहने वाली नहीं है। सूरदास जी कहते संपत्ति सो विपत्ति, विपत्ति सो संपत्ति, अदे धरे को यह सुहाई। कभी जीवन में संपत्ति बहुत हो जाती है तो संपत्ति से इतराना नहीं चाहिए, इठलाना नहीं चाहिए, क्योंकि संपत्ति के बाद विपत्ति आने वाली होती है। संपत्ति के बाद विपत्ति आती है। तो हमें छोटी नदी की तरह नहीं होना चाहिए, हमें तो समुद्र की तरह होना चाहिए। यहाँ भगवान कहते हैं थोरे हो धन पाई खल इतराई। और दूसरी जगह आप पढ़िएगा, काकभूषुंडी जी महाराज कहते गरुड़ जी से, हे गरुड़ जी, ये धन, ये संपत्ति जब व्यक्ति के पास आती है ना, तो ये टेढ़ा बना देती है संपत्ति, व्यक्ति को सीधा नहीं चलने देती। श्रीमद, श्रीमद, श्री मतलब संपत्ति, धन, मद उसका जो घमंड है, उसका जो अहंकार है। श्रीमद वक्र न किन्न के ही। ये श्री का मद, ये धन का मद किसको वक्र नहीं कर देता, ये किसको टेढ़ा नहीं कर देता है। श्रीमद वक्र न किन्न के ही, अब प्रभुता बधिर न काय। जिसका प्रभुत्व बहुत हो जाता है वो बहरा हो जाता है। उसको कहते रहिए सुनता है, नहीं सुनता है। जब कोई पद नहीं था तब देखिए कैसे बिलबिलाते फिरते हाथ जोड़ करके, घर घर वोट दीजिएगा ना, कैसे बिलबिलाते फिरते, वोट दीजिएगा ना माता जी प्रणाम, वोट दीजिएगा ना बाबूजी, वोट दीजिएगा ना प्रणाम, बिलबिलाते फिरते घर घर। अब पद मिल गया तब प्रभुता बधिर न काय। ये प्रभुत्व जब व्यक्ति को मिल जाता है तब आप कहते रहिए, अब वो सुनेगा ही नहीं, मानो बहरा हो जाता है।
पहले कितना कितना संकल्प करते, जीत जाएंगे तो ये करेंगे, जीत जाएंगे तो वो करेंगे। लोग कितना कितना संकल्प करते, गुरु महाराज के सामने संकल्प करते, मंदिरों में जा कर के संकल्प करते हैं कि नहीं, जनता के सामने जा कर के हाथ जोड़ते, यदि हम जीत जाएंगे तो ऐसा करेंगे। तो बाबू याद रखिए, ये पहला ट्रिप और लास्ट ट्रिप ये नहीं है, अभी बहुत ट्रिप आने वाला है। ये अंतिम ट्रिप नहीं है, बहिर बनते हैं। जब पद पाने की बात होती है तो सब घर घर हाथ जोड़ते फिरते हैं, कितना विनम्र होकर के, कितना झुक करके, हम जीत जाएंगे तो ये कर देंगे, हम जीत जाएंगे तो वो कर देंगे। और जैसे जीतता है, प्रभुता जैसे मिल गई, प्रभुता बधिर न पाए, वो बहरा हो जाता है। फिर आप कहते रहिए और वो सुनेगा ही नहीं, और यदि सुनेगा भी तो कहेगा क्या कह रहे हैं, क्या बोले, क्या कह रहे हैं, ऐसे बोलता है। अरे कितना बड़ा हो गया, अरे हम ही तो तुमको चढ़ाए हैं, हम उतारना भी जानते हैं कि नहीं। एक भाव हम कहते हैं। इसलिए कुछ अगर मिले जीवन में तो घमंड नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। भगवान कहते कि देखो लक्ष्मण, ये छोटी नदी वर्षा का समय जैसे आता है और जैसे पानी भरता है तो कितना ये तटबंधों को तोड़ करके कितने नगरों को, कितने बस्तियों को डुबो देती है, ये कितना घमंड से भर जाती है। काघुसुंडी जी कहते हैं श्रीमद वक्र न किन्नी कही, किसको टेढ़ा नहीं कर देता है, ये किसको बहरा नहीं बना देता है, ये बहरा बना देता है। धन के नशे में रहते हो चोर और गरीबों की दुनिया से रहते हो दूर। इसलिए पद पाकर के मस्ताइए नहीं कोई, चाहे हम हो कि आप हो, धन पाकर के मस्ताइए नहीं कोई, बड़ा विनम्र होकर के रहिए। कितना भी घमंड यदि हम लोगों को होगा तो दुर्योधन से ज़्यादा घमंड होगा कहीं। संत कबीर साहब लिखते हैं दुर्योधन के लिए, 16 योजन के मध्य में चले छत्र की छाई रे। ऐसा था, 16 योजन के मध्य में चले छत्र की छाई रे, और सोई दुर्योधन मिली गयो माटी के माही रे। मिट्टी में समा गया। तो आप और हम क्या उससे बड़े हैं, आप कल्पना करिए। और कबीर साहब इतने पर नहीं रुके, सोने की लंका बनी, लंका बनी थी ना, लंका की सड़क भी सोना की बनी हुई थी, लंका की 4 दीवारी भी सोना की बनी हुई थी, जितना घर मकान था लंका में सब सोना का बना हुआ था, लेट्रिन बाथरूम तक भी सोना का बना हुआ था, वहाँ सब कुछ सोने का बना हुआ था। अब कल्पना करिए आप, सब कुछ सोना का बना हुआ है। ये दासडीह गाँव है नहीं है, दासडीह में यदि किसी के घर में एक ईंटा हो जाए सोना वाला तो सीधा चलेंगे कभी, कभी सीधा चलेंगे वो, आप कल्पना करिए। बैठिए, यदि किसी के घर में एक ईंटा हो जाए, ईंटा का वजन कितना होगा, एक ईंटा का वजन 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो बहुत हो गया ना। इतना वजन का ईंट, यदि एक ईंटा किसी के घर में सोना का हो जाए तो कहीं सीधा चलेगा सड़क पर वो, यहाँ वो कितने से टक्कर लेगा। अभी तो थोड़े सा पद में बढ़ा रहा है, और जब उसके घर में कहीं एक ईंटा हो गया सोना का तो सीधा चलेगा। अब कल्पना करिए। और रावण के यहाँ तो सड़क भी सोना की बनी हुई है, दीवारें जो 4 दीवारी थी वहाँ सब सोने की बनी हुई है। कबीर साहब को कहना पड़ा सोने की लंका बनी, अब परिणाम क्या हो गया, सोने की लंका बनी भई धूरी की धानी रे, और सोई रावण की साहिबी छिन माही बिलानी रे। क्षण भर में उसकी साहिबी खत्म हो गई, रहा न कोई कुल रोवन हारा। 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती, तार रावण घर
दिया न बाती, राम विमुख असहाल तुम्हारा। धन तो बहुत था उसके पास, सोने की लंका बनी थी, लेकिन वो रहा नहीं। 1 लाख पुत्र था, 1.25 लाख नाती था, लेकिन जब मरने लगा है रावण तो कोई पानी देने वाला तक नहीं हुआ है उसको। इसलिए भगवान कहते क्यों घमंड करते हैं? घमंड मत करिए। श्रीमद वक्र न किन्न के ही, प्रभुता बधिर न काय, मृग लोचनी के नयन सर को असलाग न जाए। ये श्री का मद, ये धन का मद बड़ा खतरनाक है। ये बड़े बड़ों को टेढ़ा बना देता है, बड़े बड़ों को बहरा बना देता है। धन के नशे में रहते हो चोर, और गरीबों की दुनिया से रहते हो दूर। यदि भगवान ने धन दे दिया है ना, तो याद रखिए सूत्र बना हुआ है। यदि धन हमारे पास है तो हमें करना क्या है? धनात् धर्मः ततः सुखम। सीधा नहीं कहा कि धन मिला तो सुखी हो जाइएगा, नहीं। अगर धन है अपने पास तो धनात् धर्मः, धन से हम पहले धर्म करेंगे, और जब धन से धर्म करेंगे ना तब सुख मिलेगा। एक बात यह। दूसरी बात है, जब हम धन से धर्म करेंगे तो और धन की वृद्धि होती चली जाएगी। तुलसी पंछिन के पिए, घटे न सरिता नीर, और दान दिए धन ना घटे, जाऊं सहाय रघुबीर। धन नहीं घटेगा और धन बढ़ता चला जाएगा, और धन का घमंड भी नहीं होगा। श्रीमद वक्र न किन्न के ही, प्रभुता बधिर न काय। यहाँ तो राम भगवान लक्ष्मण जी को ये बात सुना रहे हैं। यहाँ तो राम भगवान कहते हैं, जस थोड़े हो धन खल इतराई। ये तो भगवान सुना रहे हैं। और आप पढ़िएगा, इसके पहले जब भगवान चित्रकूट में थे और लक्ष्मण जी थे वहाँ, तो वहाँ पर लक्ष्मण जी ने कहा था। यहाँ लक्ष्मण जी श्रोता बने हुए हैं, और लक्ष्मण जी कोई साधारण श्रोता नहीं है, बड़े श्रेष्ठ हैं, महान श्रोता हैं ये। तो वहाँ चित्रकूट में लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा था कि प्रभु, जब व्यक्ति को धन मिलता है ना, जब व्यक्ति को पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, तो उसको पचा नहीं पाते। कहा कैसे लक्ष्मण? तब वहाँ लक्ष्मण जी ने कहा था कि देखिए न भगवान, शशि गुरु तिय गामी नहुसा, चढ़ेव भूमि सुरजान, लोक वेद ते विमुख भा, अधम को बेन समान। ये नहुस राजा, नहुस को जब इंद्र का पद मिल गया तो देखिए कितना बढ़ा गया। इंद्र के पद को पा करके, इंद्र की श्री को, इंद्र के वैभव को पा करके इस नहुस ने 4 साधु को बुला करके, सप्तऋषि को बुला करके, उसी का विमान बना करके उस पालकी में बैठ के चला है। अब कहिए, जैसे इसको इंद्र का पद मिला नहुस को, तो सप्तऋषि को अपने पालकी में जोत दिया। इस बात को भूल गया, इस बात को भूल गया वो कि ये साधु है, और उसी को अपनी पालकी में जोत करके, पालकी में लगा करके नहुस उस पालकी पर बैठ करके इंद्र की पत्नी सची के पास चला, और हाथ में लिया छड़ी। जैसे लोग घोड़ा को हाँकता है ना, ऐसे सप्तऋषियों को वो कहता था, जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलो चलो ससुरो ससुरो, ऐसे जो कहता था। बस सप्तऋषियों ने श्राप दे दिया, करे दुष्ट तू पद पा करके बढ़ा गया है, जा तू सर सर ससर ससर तुम बोल रहा है ना जल्दी जल्दी, तो जा तो सांप हो जा। वही नहुस सांप अजगर हो गया, ऐसी कथा है ना। तो ये लक्ष्मण जी ने सुनाया है। ये शशि चंद्र देवता देखिए वहाँ स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन जब इसको चंद्रमा को जब वैभव मिला है,
ये ये बृहस्पति जी महाराज के घर में जाकर के उनकी पत्नी के साथ ये दुर्व्यवहार किया है। ये धन पाकर के व्यक्ति कैसे बढ़ाता है। ये बात जब वहाँ लक्ष्मण जी ने कही थी, यहाँ तो राम भगवान कहते हैं जस थोड़े हो धन पाई खल इतराई, यहाँ तो भगवान कह रहे हैं। अब वहाँ पर लक्ष्मण जी ने कहा शशि गुरुत्य गामी नहु स चढ़े भूमि सर जान। वहाँ लक्ष्मण जी कहते, जल्दी करिए ना जी, शांति से बैठिए सब। क्या कह रहे थे हम? यहाँ पर लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, अब भगवान सुन रहे हैं, और इधर भगवान कह रहे हैं, लक्ष्मण जी सुन रहे हैं। तब भगवान ने ही कहा है कि लक्ष्मण, आखिर किसको धन पाने से मद नहीं होता है? इधर तो सबका नाम ले लिए हैं, लेकिन जब भरत जी का नाम भगवान ने लिया है, तब भगवान जैसे भरत का नाम लिए भगवान की आंखें आंसुओं से डबडबा गई है। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, शुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। हे लक्ष्मण, भरत के समान पवित्र और सुंदर भाई हो ही नहीं सकता है। और तभी भगवान ने कहा था, भले मच्छर के फूंकने से मेरू पर्वत उड़ जाए, संभव है? मच्छर देखे, मच्छर के फूंकने से मेरू पर्वत उड़ेगा? यह भगवान का वचन है। मशक फूक बरु मेरू ही उड़ाई, भले मच्छर के फूंकने से मेरू पर्वत उड़ जाए। और अंधकार चाहे सूर्य को निगल जाए, अंधकार चाहे सूर्य को निगल जाए, चाहे मच्छर के फूंक से मेरू पर्वत उड़ जाए, और चाहे गाय के खुर में गौपद, गाय के खुर में घट योनि कुंभज ऋषि डूब जाए। कुंभज का नाम सुने कि नहीं? कुंभज ऋषि कौन थे? कुंभज ऋषि ने अपनी चुल्लू में लेकर के पूरे समुद्र के पानी को पी लिया है। वही थे ना अगस्त। अब कल्पना करिए। लेकिन भगवान कहते कि भले गाय के खुर के चिन्ह में घटयोनी अर्थात कुंभज डूब जाए, गौपद बुरही घट जोनी, ये संभव है। लेकिन भगवान कहते भरत ही होई न राजमद। भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। भरत को कभी न तो धन का मद, न तो राज का मद, न तो पद का मद हो सकता है। भरत ही होई न राजमद, अब विधि हरि शंभु पद पाए। चाहे भरत जैसे भक्तों को ब्रह्मा का पद मिले, विष्णु भगवान का पद मिले, शंकर भगवान का पद मिले, ये बड़े से बड़े पद मिल जाए भगवान, बड़े बड़े भगवान का भी पद भरत को, भरत जैसे भक्तों को भगवान कहते, तब भी उसको कोई मद होने वाला नहीं है। यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं? थोड़े हो धन पाई खल इतराई। यहाँ क्या कहते हैं? भरत ही होई ना राजमद। किसको राजमद होता है, किसको नहीं होता, दोनों बात भगवान ने ही कह दिया है। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? भरत को राजमद क्यों नहीं होता है? भरत को धन का मद क्यों नहीं होता है? कारण क्या है? इसका दो कारण है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भरत को राजमद इसीलिए नहीं होता, भरत को धन का मद इसीलिए नहीं होता है क्योंकि भरत धन को अपना समझते ही नहीं। भरत जी कभी धन को अपना समझे ही नहीं। भरत जी हमेशा कहते थे, संपत्ति सब रघुपति के आही। भरत जी कहते थे, जो भी संपत्ति है ना मेरे पास, सब रघुपति की अर्थात भगवान की है। संपत्ति सब भगवान की है और हम उसके पहरा करने वाले हैं। ऐसे स्थिति में कहिए कितना भी धन होगा तो घमंड होगा आदमी को। मेरे पास जो भी कुछ है
वो सब भगवान का दिया हुआ है, वो सब भगवान का है। यही भरत जी का सूत्र था। भरत जी कहते थे संपत्ति सब रघुपति के आगे। मेरे पास जो भी संपत्ति है, भरत जी कहते हैं कि सब भगवान के हैं। यदि ये भाव किसी का हो जाए तो कहिए उसको मद होगा, उसको कभी घमंड होगा धन का? भगवान का है, हम तो पहरेदार हैं। यही भाव रखना चाहिए। जो भगवान के भक्त होते हैं यही भाव रखते हैं। और दूसरी बात है संपत्ति होती है किसके पास? आप पढ़िएगा रामायण को, विभीषण जी महाराज का वचन। विभीषण जी ने कहा रावण के सामने खड़े होकर के कि भैया सुमति कुमति सबके उड़ रही। हे भाई, ये सुमति और कुमति, सुमति कहते सुंदर मति को, सुंदर बुद्धि को, और कुमति कहते हैं खराब बुद्धि को, खराब मति को। तो सुमति कुमति सबके उड़ रही। विभीषण जी कहते कि हे भाई, जितने मनुष्य है ना, सबके भीतर में कुमति भी रहती है और सबके भीतर में सुमति भी रहती है दोनों। और जिसके भीतर में सुमति बढ़ जाती है, कभी किसी के भीतर में सुमति बढ़ गई और कभी किसी के भीतर में कुमति बढ़ गई, रहती है दोनों, सुमति कुमति दोनों रहती है। पर कभी कभी किसी के भीतर में सुमति बढ़ जाती है, कभी कभी किसी के भीतर में कुमति बढ़ जाती है। तो विभीषण जी कहते हैं सुमति कुमति सबके उड़ रही। अब देखिए, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। यदि किसी के भीतर में सुमति बढ़ करके रहे ना, तो सुमति बढ़ने से संपत्ति अपने आप आती है। जैसे नदियों का जल समुद्र के तरफ बिना बुलाए अपने आप जाता है। कोई बुलाता नदी के पानी को? समुद्र कभी कहता है कि नदी अपने पानी को मेरे पास भेजो? कभी कहता है? जैसे नदियों का पानी बिना बुलाए समुद्र की तरफ जाता है, ऐसे जिसके जीवन में सुमति होती है, तो सुमति वाले के जीवन में धर्म होता है, और जहाँ धर्म होता है वहाँ पर धन स्वतः बिना बुलाए जाता है। मेहनत करेगा थोड़ी सी, मिलेगा बहुत। अब देखिएगा गांव घर में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति ऐसा आपको मिलेगा जो रात दिन एड़ी चोटी का पसीना एक कर देता है, बहुत मेहनत करता है, रात दिन भागम भाग, इधर भागो उधर भागो, कितना दौड़ता रहता है, रात दिन एड़ी चोटी का पसीना एक कर देता है, लेकिन तब भी उसके पास जितना धन होना चाहिए होता है? नहीं होता है। रात दिन भागते रहते, खेत में भाग रहे हैं, रोड पर भाग रहे हैं, बाजार में भाग रहे हैं, खेत खलिहान में, फैक्ट्री में भाग रहे, कहाँ कहाँ भाग रहे हैं। कोई उद्योगपति बना हुआ है, बन करके बैठा हुआ है, कोई बिजनेसमैन बन करके बैठा हुआ है, कोई क्या बन करके बैठा, कोई क्या बन करके बैठा हुआ है। एड़ी चोटी का पसीना एक कर रहा है, रात दिन भागम भाग कर रहा है, तब भी उसके भीतर जितने धन की चाहना उतना धन उसको हो ही नहीं रहा है। यह है कि नहीं बात? ऐसा लोग आपने देखा? हम बहुत देखे हैं, अभी देखे ना। बहुत लोग मेहनत करता है, बहुत भागम भाग करता है, एड़ी चोटी का पसीना एक कर देता है, फिर भी जितना धन चाहिए उतना नहीं होता है। और कुछ व्यक्ति का आप देखिएगा, गांव घर में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो थोड़ी सी मेहनत करता है, थोड़ी सी मेहनत करेगा, थोड़ा सा परिश्रम करेगा, और ऐसा संजोग लग जाता है, ऐसी कुछ अचानक से व्यवस्था बन जाती है, ऐसा कुछ निमित्त, कुछ माध्यम ऐसा बन जाता है कि थोड़ी सी मेहनत और धन बहुत हो जाता है। ये होता है कि नहीं? या तो उसका पहले का प्रारब्ध है, पहले कोई दानी पुण्यात्मा रहे होंगे जो उसका फल अब मिल रहा है, थोड़ी सी मेहनत किया बहुत मिल गया,
या तो आप पक्का समझ लीजिए उसके भीतर सुमति है, सुमति है उसके भीतर। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना सूत्र बना हुआ है, एक फॉर्मूला है, ये सूत्र है ये। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जिसके पास सुमति होना उसके पास जो संपत्ति आती है उसको संपत्ति का मद नहीं होता है, नहीं होगा, क्योंकि वो संपत्ति जो पाया है सुमति के आधार पर, वो न किसी को लूटा है, न किसी को किसी से छीना है, न किसी का चोरी किया है, न कहीं डाका डाला है, न किसी की हत्या करी है। कुमति उसके भीतर है न सुमति। तो सुमति वाले के पास जब धन होता है तो धन टिकाऊ होता है और वो धन सुख देता है। अब आप कहिए, आप कहेंगे कि बाबा जब सुमति कुमति सबके भीतर रहती है तब तो खतरा है ना। सुमति कुमति सबके भीतर है तो क्या पता कब किसकी प्रधानता हो जाए, खतरा तो है। किस समय कुमति उभर करके प्रकट हो जाएगी और किस समय सुमति प्रकट होगी। सुमति प्रकट हो तब तो अच्छी बात है, पर कुमति भी तो प्रकट हो सकती है। रावण के पास बहुत संपत्ति है लेकिन सुख क्यों नहीं है, क्योंकि विभीषण जी कहते हैं तब उर कुमति बसई विपरीता। भाई आपके भीतर में कुमति बस गई है। देख रहे हैं ना बात। विभीषण जी ने कहा कि भाई लंका जैसा नगर आपने पाया, लंका आपके पास है और समुद्र सी खाई, चारों तरफ खुदा हुआ सुरक्षा व्यवस्था है, और आपने सब देवी देवताओं को बस में करके रखा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी भैया आप सुखी इसीलिए नहीं हैं क्योंकि आपके भीतर में कुमति बस गई है, और कुमति के रहते आप कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। यदि कुमति के रहते धन हो भी जाएगा तब भी सुखी नहीं हो पाएंगे, कुमति हो जाएगी। जैसे थोड़े हो धन पाए खल इतराई। तो अब सवाल ये होता है कि हमारे भीतर सुमति हो कैसे और कुमति हमारे भीतर दबे कैसे। कुमति दबे कैसे, सुमति हो कैसे, इसका क्या विधान है, हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे भीतर सुमति बढ़ कर के रहे, हमेशा कुमति दबी हुई रहे अथवा कुमति समाप्त ही हो जाए। इसके लिए हम क्या करें, आप पढ़िएगा, रामायण में ही लिखा हुआ है। यदि सुमति चाहते हैं ना तो सुमति के लिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि बस एक ही उपाय है। क्या उपाय है? सुमति पाने के लिए बस एकमात्र उपाय है। तुलसीदास जी कहते हैं जब जही पाई सत्संग प्रभाव। यदि मेरी बात होती ना तो कोई नहीं मानता, पर ये बात किनकी है? ये ऐसे की बात है जो सिद्धांत की बात कहते हैं, ऐसे की बात है जो त्रिकाल सत्य बोलते हैं। ये ऐसे की बात है जो असत्य कभी नहीं बोलते। तुलसीदास जी संत हैं और जिनके नज़र में ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है, उनका ये वचन है। जर चेतन जग जीव जता सकल राम मैं जान, अब बंदों तिनके पद कमल सदा जोड़ी जग पान। ये दृष्टि है तुलसीदास जी महाराज की। अब वो कहते जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक कहूँ वेद न आन उपाओ। ये सुमति मति कीरति गति भूति भलाई। मति सबसे पहला एक नंबर में ये मति है, मतलब सुमति।
यही है, ये जब भी किसी को मिलती है तो एकमात्र सत्संग के प्रताप से मिलती है। और सत्संग कहने का मतलब क्या हुआ? संत के संग से। जो संत का सानिध्य ग्रहण करे, संत का संग करे, संतों के ज्ञान को जीवन में धारण करे, संतों के अनुकूल अपना जीवन जिए, उसके जीवन में सुमति आती है और वो सुमति उनको सुखी कर देती है। ये है, इस तरह से संपत्ति जीवन में आती है। तो पहला तो ये उपाय है, सुखी वो व्यक्ति रह सकते धन पा करके जो अपनी संपत्ति को भगवान की समझ करके रहे, कि हमारे पास जो भी कुछ है ये हमको भगवान ने दिया है। पहला सूत्र तो ये है, उसको कभी श्रीमद वक्र नहीं करेगा। और दूसरी बात है, जो सत्संग से लग करके रहेंगे, जो महापुरुष उस परमात्मा को पा लिए हैं, जो संत उस परमात्मा से लगे हुए हैं, जब उनसे हम लग करके रहेंगे तब जो हमारे भीतर सुमति आएगी ना, तो वो सुमति होने से भी हमारे भीतर संपत्ति का मद नहीं होगा। और तीसरी बात क्या है? तीसरी जो एक बहुत बड़ी बात है, ये संपत्ति का मद, ये मद किसको नहीं होता? ये श्री किसको वक्र नहीं करती? ये है, देखिए एक सूत्र बना हुआ है, धन बहुत तरह का होता है। कौन सा धन है? गौ धन, गाय भी धन है। गज धन, गज मतलब हाथी, वो भी धन है। गौ धन, गज धन, बाजी धन, बाजी कहते हैं घोड़ा को, वो भी धन है। गौ धन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, रत्न भी धन है। लेकिन इन सब धन से बड़ा एक धन है, वो कौन सा धन है? गौ धन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूड़ी समान। जिसके जीवन में संतोष का धन है ना, उसके लिए धन का कोई ज़्यादा मायने नहीं रहता। और जिसके पास संतोष होता है उसको कोई अभाव ही नहीं रहता है। विचित्र बात तो ये, आप पढ़िएगा महाभारत, कौरव पांडव भाई थे ना, तो जो कौरव दुर्योधन था वो कुछ भी पांडव को देना नहीं चाहता था। भगवान श्री कृष्ण ने उसमें मध्यस्थता की है, मीडिएटर का काम किया भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि देखो दुर्योधन, ये पांडव भी तो तुम्हारा ही भाई है, इसको भी कुछ दे दो। भगवान ने कहा दो न्याय अगर तो आधा दो। नियम ये कहा था कि दोनों कौरव पांडव भाई हो, आधा हिस्सा तुम्हारा आधा हिस्सा इसका होगा, दे दो। और जब दुर्योधन उतना देने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब अंतिम में भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। ये संतोष देखिए, और दे दो केवल 5 ग्राम और रखो अपनी धरती तमाम, हम यही खुशी से खाएंगे और परिजन पर असीन उठाएंगे, हम इसी में अपना गुजारा कर लेंगे। 5 भाई है पांडव, एक एक गांव लेकर के 5 रह लेगा और बाकी संपत्ति तुम रखो। पर दुर्योधन ने क्या कहा? दुर्योधन ने कहा बिना युद्धे न शुचि अग्रे न दातव्यम। हे केशव, बिना युद्ध के सुई से छिदने योग्य धरती भी मैं नहीं दे सकता। अब पांडव तैयार था कि गांव लेने के लिए, कितना संतोष था उसके भीतर।
लेकिन ये देने के लिए तैयार नहीं है। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि दुर्योधन 100 भाई सबके सब मारे चले गए और 5 भाई पांडव सुखी भी हुए और दुर्योधन की सारी संपत्ति उसी को मिली है कि नहीं? तो क्यों ऐसा हुआ? इनके मूल में संतोष था। और संतोष भी कैसा था? बनावटी संतोष था। जब युद्ध होने वाला था ना महाभारत का, अब भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश बन बैठे थे, द्वारकाधीश हो चुके थे उस समय। तो कौरव की तरफ से दुर्योधन और पांडव की तरफ से अर्जुन, ये दोनों गए हैं भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका, उनसे सहयोग मांगने के लिए। वहाँ जब दोनों गए तब पहले कौन गए थे? हैं? पहले कौन गए थे? दुर्योधन। पहले दुर्योधन वहाँ गया। अब वहाँ जा करके भगवान के सिरहाने में कुर्सी रखी थी और वो दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को अपना समधि समझता था, क्योंकि दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब दोनों का विवाह हुआ था, तो समधि तो हो ही गए। तो दुर्योधन समधि समझता था। दुर्योधन ये नहीं जानता था कि ये कौन है जो 6 दिन में पुतना का वध कर सकते हैं, जिन्होंने 3 महीने में तृणावर्त का वध किया है, जो 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिन तक कनिष्ठा उंगली पर उठा करके रखा। ये कृष्ण कोई साधारण नहीं, ये समझता ही नहीं था दुर्योधन, बस वो समधि भर मानता था। तो दुर्योधन गया वहाँ, अब भगवान के सिरहाने में जो कुर्सी रखी थी, कुर्सी पर आराम से बैठ गया। उसके बाद में जाते हैं अर्जुन, और दूसरी कुर्सी भी थी वहाँ रखी हुई। और अर्जुन कौन है पता है? अर्जुन श्री कृष्ण भगवान का अपना खास फुफेरा भाई है, हाँ सगा फुफेरा भाई है। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की एक ही बहन। भगवान कितने भाई थे? भगवान कुल 8 भाई थे, ऐसे कहिए तो। उसी में बाद में उधर तो सब खत्म, तो 2 बचे थे ना, बलराम और भगवान, है ना, जानते हैं ना आप। एक एक करके दुर्योधन ने बाकी को मार दिया था, तो 2 भाई बचे थे। और ये भी कहानी आप जानते हैं कि अन्य भाइयों को भी भगवान ने बाद में ले आया है जमलोक से। तो भाई हैं इतने, अब बहन कितनी थी भगवान की? 1 है, सुभद्रा। अब बहन है 1, भाई है ढेर, तो दुलारा कौन होगा? बहन होगी ना। 1 है तो दुलारी तो वही होगी। अब 1 बहन है, अब कहिए उसका विवाह जिसके साथ होगा वो कितना दुलारा होगा? विवाह किसके साथ हुआ है? अर्जुन के साथ। अर्जुन के साथ विवाह हुआ है। अब विवाह कराया था किसने? भगवान ने कराया है। भगवान ने अपने से अर्जुन का विवाह इनके साथ करवाया है। अब आप कहिए, और उसके बाद जब अर्जुन का विवाह घर में हो गया तो अर्जुन जमाई घर का हुआ कि नहीं? जमाई, समझ रहे हैं बात? और जमाई क्यों कहा? दामाद को जमाई क्यों कहते हैं? और जमाई का अर्थ होता है जम आई, जम आ गया, जम। जम आएगा तो कुछ लिए बिना जाता है जम। अगर जम आ जाए ना तो जम लिए बिना जाएगा नहीं। एक व्यक्ति के घर में जमराज आ गया, जम, तो जम आ गया तो व्यक्ति बड़ा चतुर था। चतुर क्या रहेगा? धूर्त आदमी था वो इतना चतुर था, उसने कहा हम गांव में तो सबको ठगे ही हैं, हम जम को भी ठग लेंगे। ये उसका विचार था।
तो उसके पास उसकी आयु खत्म हो चुकी थी, जम आ गया घर में। तो जम जैसे प्रकट हुआ तो वो कहता आप कौन? कहा हम जम हैं। कहा कहाँ आए? कहा कहाँ आए, तुमको ले जाने के लिए आए। अब ये अपना ट्रिक लगाने लगा, धूर्त था ना, अपना ट्रिक लगाने लगा इससे कैसे बचे। गांव में तो हमने सबको ठगा, गांव में तो हमने सबको बेवकूफ़ उल्लू बनाया है, इसको हम कैसे उल्लू बनावें। तो वो कहता ठीक है जम जी, आप आए, आप तो अतिथि हमारे हुए, अतिथि देवो भव, तो आप विश्राम करिए, चाय पिएंगे आप? तो जम ने कहा कि मेरा तो दर्शन करके इन लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, और ये कैसा व्यक्ति है मुझे चाय के लिए पूछ रहा है, ये स्वागत करना चाहता है। तो जम कहता चाय पिलाओगे हमें? कहा क्यों नहीं, आप अतिथि हमारे यहाँ आए, तुम क्यों नहीं चाय पिलाएंगे। देखिए धूर्तों की अपनी एक जज्बात होती है, पता नहीं कितना धैर्य उसको भगवान दे देते हैं। कहा कि क्यों नहीं पी लेंगे। कहा ठीक है तो आप बैठिए। अब वो धूर्त आदमी क्या किया, गया उधर, चाय बनाया, चाय में नींद की गोली डाल दिया। कहा नींद की गोली डालेंगे ये बेहोश हो जाएगा, सो जाएगा, हम यहाँ से भाग जाएंगे। तो चाय में नींद की गोली डाल दिया और जम पी लिए चाय। जैसे पिए तो उनको नींद आने लगी, आलस आने लगा, तो वही वो लुढ़क गए, वही वो सो गए। सो गए तब सोचा कि भागेंगे, तब तक इसकी नज़र जमराज जम के वो हाथ पर गई, तो हाथ में देखा कि लिस्ट है, कागज़। तो कागज़ ले लिया, अब कागज़ ले करके उसमें पढ़ता है, तो देखा 1 नंबर में उसी धूर्त का नाम लिखा हुआ था, 1 नंबर में, और सैकड़ों आदमी का लिस्ट नाम बना हुआ। तो ये कहा कि हम करें क्या, भागेंगे तो पकड़ लेगा, जहाँ जगह वहाँ पहुँच जाएगा ये। तो ये कहा कि हम एक काम करते, इसका लिस्ट ही बदल देते हैं। तो 1 नंबर में जिसका नाम था ना, 1 नंबर में अपना नाम काट करके सबसे लास्ट में अपना नाम लिख दिया। कहा कि सब पहले मरे, उसके बाद हम मरेंगे, सबका भोज भंडारा खा करके तब हम लास्ट में मरेंगे। तो अपना नाम वहाँ काट करके सबसे लास्ट में लिख दिया, इधर से फिर वो क्रम ठीक कर दिया। जमराज जम बेचारा खूब नींद में नशा में सोया, और सोने के बाद जब जगा का करे वाह भाई तुमने कितना सुंदर क्या पिलाया कि बड़ा चैन से मैं सोया, मैं बड़ा खुश हूँ। एक काम करते हैं, मेरा लिस्ट देखो इधर कहीं होगा, लाओ। कहा कि हाँ ठीक है। कहा एक काम करते हैं, 1 नंबर में तुम्हारा ही नाम था, तुमने चाय हमें पिलाई, तूने बड़ी खातिरदारी करी, तो मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि मैंने बड़ी चैन की नींद सोई। तो एक काम करते हैं, हम लिस्ट को उल्टा करके उधर से मारेंगे, अब उधर से जो आएगा नाम उसको ले चलेंगे। ये धूर्त क्या किया था, ये अपने से अपना नाम इधर से काट करके उधर कर दिया। ये जम के सामने कितनों चतुराई कर लीजिए चलेगा। करो रे मनवा दिन की तदवीर, जब जम राजा आन पनगे नेक धरत नहीं धीर। मुंगरीन मारी के प्राण निकासत व्याकुल हो शरीर, करो रे मनवा दिन की तदवीर। किया कर तो माई बाप, किया कर तो भाई, और किया कर तो घर के त्रिया, जमुआ ले जाए। ये जम लेकर के चलता है, कोई बचाने वाला नहीं। तो जम आता तो बिना लिए जाता है। और दामाद को क्या कहते हैं, जमाई, मतलब जम आया। और आप जानते हैं जब जमाई, जब दामाद आता है ना, तो ससुर कितना भी बड़ा हो थर थर कांपता है डर से, डरता है, पता नहीं क्या मांगेगा, और यदि नहीं देंगे तो कैसे रूठेगा, इसको मनाना मुश्किल हो जाएगा, डरता रहता है। ससुर चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन जमाई के सामने वो एकदम सन्न रहता है, डरता रहता है। तो घर का जमाई है ना अर्जुन, घर का जमाई है, उसका हक ज़्यादा है। भगवान के भाई भी और भगवान के जमाई भी, उस घर के, भगवान के घर के जमाई भी और भगवान के सेवक भी,
भगवान के शिष्य भी सब कुछ अर्जुन खुदे कहता है, शिष्यस्ते हम साधि माम प्रपन्नम, हे प्रभो मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका चरणाश्रित हूँ, मैं सब कुछ आपका हूँ, इतना अर्जुन कह रहा है। लेकिन जब बाद में भगवान की आंखें जब खुली, बाद में जब जगे भगवान, तो जगने के बाद अर्जुन उधर से आए थे ना, तो अर्जुन तो आकर के पैताने में बैठे, ये सिरहाने में बैठा है दुर्योधन कुर्सी पर, और ये अर्जुन जब पीछे आए तो जा कर के कहाँ बैठे हैं, पैर की तरफ पैताने में बैठे, और नीचे बैठे, कुर्सी थी फिर भी कुर्सी पर नहीं बैठे, वो नीचे बैठे, और नीचे बैठ कर के अर्जुन धीरे धीरे भगवान का चरण दबा रहे हैं, चरण सहला रहे हैं। थोड़ी देर के बाद भगवान जगे। जब भगवान जगते हैं तब भगवान ने देखा अर्जुन को तो चौंके, अर्जुन आप? हाँ मैं। कब आए? बस अभी थोड़ी देर हुआ। पीछे से दुर्योधन कहता, समधी जी मैं भी आया हूँ। भगवान ने पीछे मुड़ा देखा, अच्छा आप भी आए हैं? हाँ मैं भी आया। कहिए आप दोनों हमारे यहाँ पधारे, दोनों का सम्मान है, सत्कार है, कहिए हम दोनों के लिए क्या करें, क्या सेवा करें? तो दुर्योधन ने कहा कि करना क्या है, हम दोनों में युद्ध होने वाला है, कौरव पांडव में युद्ध होने वाला है, इसलिए हम आपके पास सहायता के लिए आए। अर्जुन ने भी हाथ जोड़ा, हाँ केशव मैं भी आपके यहाँ सहारा के लिए ही आया, सहयोग के लिए ही आया हूँ। अब ये जब बात भगवान ने सुनी है दोनों की, तब भगवान कहते कि ठीक है हम दोनों का सहयोग करेंगे। तो एक तरफ तो हम अकेले चलेंगे, एक पक्ष में अकेले हम रहेंगे, और एक पक्ष में मेरी नारायणी सेना रहेगी। और सुन लीजिए आप लोग, मेरी जो नारायणी सेना है ना, वो मेरी नारायणी सेना आज तक किसी युद्ध में हारी ही नहीं है, आज तक का रिकॉर्ड है। आज तक मेरी नारायणी सेना बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ी है, पर आज तक वह हारी ही नहीं है। तो एक पक्ष में तो मेरी नारायणी सेना रहेगी, और एक पक्ष में मैं रहूँगा, लेकिन मैं लड़ूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं अस्त्र शस्त्र धारण करूंगा नहीं। तो अब आप लोग कहिए, आप लोग दोनों में से क्या चाहते हैं? तो भगवान ने कहा कि पहले अर्जुन बोले क्या चाहते हैं। तो दुर्योधन ने कहा कि नहीं नहीं केशव, पहले मैं आया था समधी जी, तो पहले मांगने का हक मुझे होना चाहिए। ऐसा दुर्योधन ने इसीलिए कहा क्योंकि दुर्योधन के मन में डर था, अर्जुन कहीं सेना मांग लेगा तभी निहत्था को लेकर क्या करेंगे, जो लड़ेगा ही नहीं, जो अस्त्र शस्त्र धारण करेगा तो फिर इसको लेकर के हम क्या करेंगे। तो दुर्योधन कहता है कि पहले हमें मांगने का हक दीजिए, क्योंकि पहले मैं आया था। तो भगवान ने कहा कि समधी जी आप आए होंगे पहले, लेकिन मैंने आपको देखा नहीं, मैंने देखा पहले अर्जुन को, मैंने अर्जुन को पहले देखा है। और दूसरी बात यह है कि अर्जुन आपसे छोटा भी है, इसलिए पहला हक अर्जुन का बनता है। ये बात जब भगवान ने कही तो दुर्योधन मौन हो गया। अब भगवान अर्जुन से कहते कि बोलो अर्जुन, अर्जुन जी आप कहिए, और सुन लीजिए बढ़िया से कान खोल करके। एक तरफ मेरी नारायणी सेना वो अजय है, वो कहीं हारी नहीं अब तक। एक तरफ तो वो मेरी सेना रहेगी, और एक तरफ मैं रहूँगा, पर मेरा शर्त है कि मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूँगा। अब कहिए आप क्या चाहते हैं, आपको चाहिए क्या? देखिए संतोष कितना है अर्जुन को, आपको चाहिए क्या? अर्जुन ने बिना हिचक के, बिना अटक के, बिना किंतु परंतु किए
सीधा अर्जुन ने कहा कि केशव, मैं आपको चाहता हूँ, मेरे पक्ष में आप रहिए। जैसे कहा मेरे पक्ष में आप रहिए, मैं आपको चाहता हूँ, दुर्योधन खुश होकर के खड़ा हो गया। कहा हाँ ठीक ठीक है, फैसला हो गया। कहा गया बला टला, अच्छा हुआ। अगर ठीक हम इस सेना लेके जाते हैं। दुर्योधन वहाँ से उठा, नारायणी सेना लिया, चला गया। भगवान ने अर्जुन को दया की दृष्टि से देखा और देखते हुए भगवान अपना चेहरा थोड़ा उदास बनाते हुए, भावुक होते हुए, एक्टिंग करते हुए जानबूझ करके भगवान ने कहा अर्जुन से, भूल तुमसे हो गई, सदा रहेगा उदास। अब माखन दुर्योधन ले गया छाछ तुम्हारे पास। ये जब भगवान ने कहा तो अर्जुन ने कहा, भक्त कभी उदास, भूल मुझसे हुई नहीं। अर्जुन साधारण था, अर्जुन भगवान शिव को संतुष्ट कर दिया है और भगवान शिव संतुष्ट होकर के अर्जुन को अपना पाशुपत अस्त्र दिया है। वो अर्जुन है, नर के अवतार है अर्जुन। भगवान ने जब ऐसा कहा था, अर्जुन ने कहा भूल मुझसे हुई नहीं। अब भक्त न हो तो उदास। अब माखन लेकर हम क्या करेंगे जब माखन चोर है मेरे पास? जब माखन चोर ही मेरे पास है, संतोष कितना है देखिए, है ना। इसीलिए यही कारण था कि अर्जुन ने भगवान को अपने पक्ष में कर लिया है और अपने पक्ष में करने के कारण अर्जुन, पांडव पांचों भाई कभी हताश, निराश, उदास नहीं हुआ और जो कुछ दुर्योधन के पास था वो सब पांडवों का हुआ है। पांडव धर्मात्मा कहलाए, है ना। तो ये संतोष, जब आवे संतोष धन, सब धन धोरी समान। अब सवाल ये है कि संतोष आएगा कैसे? ये संतोष हमारे जीवन में, ये तृप्ति, ये संतोष कैसे आएगा? बनावटी करने से आ जाएगा? अब बनावटी करी कि हम संतोषी है तो हो जाएगा? तब तो देव देव आलसी पुकार हुआ आलसी आदमी होता है। संतोषी बन करके बनावटी बैठा रहे, कुछ करे धरे नहीं, वो संतोषी, वो आलसी कहलाता है और आलसी का भला होता है। जीवन में संतोष आएगा कैसे? आप पढ़े हैं, आप सुने हैं, लेकिन आप भूल गए। हम आपको याद दिलाते हैं। आप प्रवचन में बहुत बार सुने, आप भूल गए, हम याद दिला देते हैं आप। जब राम भगवान गए थे माता सबरी के यहाँ, तब भगवान श्री राम ने माता सबरी को निमित्त बना करके भक्ति का उपदेश दिए थे, नवधा भक्ति। तो उसमें भगवान ने संतोष की बात कही। कब आती है संतोष की बात? आठम यथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति है संतोष प्राप्त होना। और सच पूछिए ना, नवधा भक्ति में सातवीं भक्ति तक ही भक्ति है। आठवीं नवीं भक्ति तो भक्ति का फल है, भक्ति का फल है वो। और कहने का भाव ये है कि जिनके जीवन में भक्ति आती है उसी को संतोष होता है। सत्संग करिएगा तो सुमति आएगी, और सुमति होने से भी धन होने पर बढ़ाएंगे नहीं। या जब सब धन को भगवान का समझिएगा तब भी धन से घमंड नहीं होगा।
या फिर जीवन में संतोष हो जाए। अरब खरब लो दरब है, उदय अस्त लो राज, और तुलसी जो निज मरण है तो आवे के ही काज। क्यों घमंड करें, कहिए। अच्छा, जब मरेंगे तो साथ में धन ले जाइएगा? हम ले जाएंगे? बाबा ले जाएगा? अब बाबू ले जाएंगे? माताएं ले जाएंगी? नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे? क्योंकि मरने के समय सबको अलग ड्रेस मिलता है। जैसा भी अलग अलग ड्रेस है ना सबका, दिन में कुछ और पहनते हैं, रात में कुछ और पहनते हैं। घर में है तो कोई ड्रेस, खेत में गए तो कोई ड्रेस, मार्केट गए तो कोई ड्रेस, ऑफिस गए तो कोई ड्रेस, संबंधियों में गए तो कोई ड्रेस, तरह तरह का ड्रेस पहनते हैं ना। इसी तरह से मरने के बाद का ड्रेस अलग होता है। अब जो ड्रेस से आप जाके खेत में हल जोतिएगा, वो ड्रेस पहन करके ससुराल जाइएगा? है संभव? नहीं जाइएगा। तो सबका ड्रेस अलग अलग होता है। ऐसे ही मरने के बाद का ड्रेस अलग होता है। उस ड्रेस को क्या बोलते हैं? कफन। अब कफन किस कपड़ा का बनता है? मारकिन। उसका नाम ही है मारकिन। पहले मार तब किन। अब मार्किन का बना कफन, तो कफन में जेब होती है, तो पैसा कहाँ रखिएगा? ये तो बात है समझाने के लिए बस। धनानी भूमो, कफन में जेब नहीं होती। एक बूढ़ी माता जी बोली कि बाबा आप कहते कफन में जेब नहीं होती, तो हमको जेब से क्या लेना देना? कहा क्यों? कहा हम पर्स रखते हैं। तब पर्स आपको ले जाने देगा? अरब खरब लो दरब है, उदय अस्त लो राज, आ तुलसी जो निज मरण है तो आवे के ही काज। इसलिए संतोष, और संतोष होगा किसके पास? बनावटी संतोष करिएगा तब नहीं होगा। बनावटी संतोष करने से आप फेल हो जाएंगे। संतोष अपने आप प्रकट होता है। कब प्रकट होता है? जब आप भक्ति करेंगे। भक्ति करने से जीवन में संतोष प्रकट होता है। ये कोई बनावटी चीज नहीं है। आप भक्ति नहीं करेंगे और संतोषी बनने का ढंग ढोंग करेंगे, तब क्या होगा? तब कितनों संतोषी माता की पूजा करते रहिए। संतोषी माता भी है अपने यहाँ, संतोष नहीं होगा। एक जगह गए सत्संग में गए तो हम लोग कई महात्मा थे। नोएडा आप जान रहे हैं ना? नोएडा गए थे सत्संग में, बहुत दिन पहले की बात है। तब हरिद्वार में रहते थे हम, वहीं कुप्पा घाट में। उस समय हम आए नहीं थे, हरिद्वार में रहते थे। और हरिद्वार से ही हम कई महात्मा गए पहले दिल्ली, और दिल्ली से गए थे नोएडा किसी के घर में सत्संग करने के लिए। तो 4-5 हम लोग महात्मा थे। तो सत्संग खूब बढ़िया हो गया। और सत्संग के बाद भोजन करने के लिए बैठे। उधर का नियम है कि जब भोजन कराते हैं ना, तब भोजन के बाद दक्षिणा देते हैं। जिनके पास जो हो वो दक्षिणा बांटते हैं। तो दक्षिणा सबको देने लगे। तो कई महात्मा हम लोग थे और भी लोग थे। तो घर वाला जब दक्षिणा देने लगे, तो दक्षिणा देते देते मेरे बगल में जो महात्मा थे, जब उनको देने लगे तो वो कहा कि हम संतोषी बाबा हैं, हम पैसा वैसा नहीं छूते हैं। तो बगल में हम थे, तो हम बोले हमको दे दीजिए। हम बोले हमको दे दीजिए। मजाक हम किए, क्योंकि हमको पता था उसका हाल। हमको पता था कि बनावटी कर रहा है। तो कहा कि हम पैसा नहीं छूते हैं। तब अब वो कहा कि नहीं छूते, तब घर वाला परेशान। तो हम इशारा करके दीजिए ना हमको।
हमको जानते थे, तो हम ले लिए और खा पी लिए। अब फिर वहाँ सब चलना है। जब वहाँ से चले, रास्ते में गए तो कहता गुरुनंदन बाबा, हम बोले हाँ पैसा दीजिए ना। तो हम बोले क्यों? कहा कि मेरा हिस्सा पैसा आप ही के पास न है। तो हम बोले आप तो संतोषी बाबा हैं जी, आप वहाँ बोले कि हम पैसा छूते न, तो फिर ये कहा गए रे वहाँ तो हम थोड़ा बनावटी किए, वहाँ न था वो बात, वहाँ की बात छोड़िए ना, दे दीजिए। हम बोले हम नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा? हम बोले ना। कहा कि हम लेके रहेंगे। हम उसको थोड़ा थर्मामीटर लगा रहे थे कि सही है कि गलत है, जबकि हम जानते थे। तो देखे धीरे धीरे उसकी आंख एकदम लाल होने लग गई। हम बोले कि देखिए बनावटी का हाल क्या होता है ना। बनावटी संतोषी बनेंगे तो और काम, क्रोध, लोभ, मोह और ग्रसित कर लेता है। ये बनावटी संतोषी नहीं। एक पंडित जी प्रवचन कर रहे थे मेरी तरफ, तो मंच से बोल रहे थे कि शनिवार के दिन, एकादशी के दिन बैगन नहीं खाना चाहिए। और उसकी पत्नी थी वही सुन रही थी, एकादशी के दिन बैगन नहीं खाना चाहिए। तो पत्नी ने सुन लिया और सुन करके जब घर गए थे 2 दिन के बाद एकादशी का दिन आ गया। पंडित जी कहीं गए थे बाहर, और जब बाहर से आए कहा कि देवी भोजन लाओ। कहा बैठिए, लाते हैं। भोजन परोस करके केवल सूखी रोटी और कुछ नहीं आगे में जाके धर दिया। कहा खाइए। कहा खाइए, सब्जी कहाँ है? कहा सब्जी आप कुछ लाए थे? कहा घर में कुछ नहीं था, तब बैगन था, तब बैगन ही बना लेती। कहा बैगन कैसे बनाता? आप बोले थे ना कि एकादशी दिन बैगन नहीं खाना चाहिए। अरे पगली, तू चौकी की बात चौका में कहे लाती है? वो तो वहाँ बोल रहे थे, श्रोता के लिए बोल रहे थे। ये बनावटी से होगा? संतोष है क्या? जथा आठम यथा लाभ संतोषा। जब आप भजन करेंगे ना, तब भजन करने से संतोष भीतर से प्रकट होता है। संतोष भीतर से प्रकट होता है। क्यों प्रकट होता है? क्योंकि आपको दुनिया में जितना धन है ना, उससे बड़ा धन आपको भीतर में मिलेगा। इसीलिए आपको संतोष होगा। अच्छा, वो धन है क्या? आप पढ़िएगा माता मीरा का वचन। मीरा कहती है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जिनको नाम का धन मिल जाता है, वो दुनिया के धन के पीछे दौड़ता नहीं। और नाम का मतलब क्या हुआ? नाम का मतलब, नाम 2 तरह का होता है, ध्यान से सुनिएगा। नाम 2 तरह का होता है। एक होता है वर्णात्मक नाम, अथवा वर्णात्मक शब्द कह दीजिए, और दूसरा होता है ध्वन्यात्मक। ये 2 होता है। वर्णात्मक का हम जप करते हैं। कैसे जप करते हैं? उसकी विधि गुरु बतला देते हैं। गुरु कहते इस तरह से जप करिए। तो जो गुरु से जुक्ति जान करके, गुरु से विधि जान करके और गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करते हैं, तो जप आप शुरू करिएगा। जिस क्षण आपका जप बनना शुरू हो जाएगा, उसी क्षण से संतोष पैदा होने लग जाएगा। उसी क्षण से जप स्टार्ट, पहले जप होता नहीं है। पहले जप होता है, मन कितना चंचल, कहाँ कहाँ भागता है। कोशिश करते हैं कि जप हो, लेकिन जप होता नहीं। लेकिन जो लगे रहते, जो डटे रहते हैं, अभ्यास में लगे रहते हैं, ये बीमारी सबके साथ है। आप पढ़िए, हमारे गुरु महाराज की वाणी पढ़िए। चंचलपन कटुता असहनता, असहनता वृथा गुणावन प्रण विचलनता, सब मिली करे उपद्रव भारी, सुस्थिरता नहीं सको संहारी। हमारे गुरु महाराज जी कहते, हे प्रभो, ये मन स्थिर होकर के भजन में नहीं लगता, ये मन चंचल है।
और वृथा गुणावन होता है। जो गुणावन, जो कभी बात हम सोचे भी नहीं थे, वो सभी बात भजन के समय, जप के समय आती है। वृथा गुणावन प्रण विचलनता, हम प्रण कल के संकल्प करके बैठते कि बैठते जप करने के लिए, बैठते ध्यान करने के लिए, लेकिन विचलित हो जाते हैं। वृथा गुणावन प्रण विचलनता, हम विचलित हो जाते हैं। इसलिए अस विचारी प्रभु दया करी जय, चरणन बल मोहु को दीजय, सुस्थिरता के बाधक देते, तुम पद बल ले जीतऊँ तेते, जीती थिर होई। जब ये बाधक को जीत कोई लेता है ना, तब स्थिर होकर के जप स्टार्ट हो जाता है। ये विघ्न आता है। तो जो कोशिश करके जप में लगे रहते हैं, हमेशा चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, जो जप में मन को लगाए रहते हैं, और तब जब बैठ करके वो ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तो उनका मन लग जाता है। और जिस क्षण मन जप में लगेगा ना, वही क्षण, वही जितना बार जप किए, समझ वो धन है। और वो कैसा धन है? वो जप का धन। एक महात्मा जी गए किसी गांव में, तो महात्मा जी ने कहा कि हमें यहाँ पर यज्ञ करना है। अच्छा, आपको यज्ञ करना? बोले हाँ। तो गांव के लोगों ने कहा कि लगता है कि पैसा वाला बाबा है ही। कहा कि बाबा आप यज्ञ करेंगे? बोले हाँ। तो इसका मतलब आपके पास पैसा होगा? कहाँ है? कितना है? एक चौबन्नी जेब से निकाला। कहा चौबन्नी से जग होगा? तो बाबा ने कहा कि चौबन्नी तुमको दिख रही है, पर मेरे पास नाम धन जो है, नाम धन जो मेरे पास है। कहा मेरे पास है माला और तुम्हारे पास है माल। बाबा की माला अब बाबू का माल, और तब होगा कमाल, है कि नहीं? कहा मेरे पास जो नाम धन है, ये जिसके पास भजन का धन हो जाता है, जिसके पास नाम का धन हो जाता है, आपको पता है उसकी सब इच्छाओं को भगवान पूरा करते हैं। उसके पीछे पीछे लक्ष्मी घूमती है। भजन तो थोड़ा बने, भीतर से संतोष, बस आप चाहेंगे। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी लिखते पदावली में, आप पढ़ेंगे पदावली को, गुरु महाराज जी लिखते हैं, गुरु 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 कल्प विटप। कल्प विटप का मतलब क्या होता है? गुरु 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 कल्प विटप, गुरु 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 में ही जप, और गुरु जाप जपन साचो तप, सकल काज सारणम। इससे बड़ा क्या होता है? इससे बड़ा क्या होगा? कल्प विटप का मतलब होता है कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष कहने का मतलब वह वृक्ष है जिसे वृक्ष के पास जाने के बाद जो कामना करी वो कामना आपकी पूर्ति हो जाएगी। वो है कि नहीं? तो गुरु 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 कल्प विटप, गुरु 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 में ही जप, और गुरु जाप जपन साचो तप, सकल काज सारणम। ये नाम धन है। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक। ये नाम रूपी अमोलक धन, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु कृपा करी। कृपा करके मेरे सदगुरु ने दिया है, और अपनायो, मैंने अपना लिया। वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। कैसा धन होता है ये? खर्चे नहीं। जब अगर होने लग गया ना, अगर भजन बनने लग गया, तो खर्चा नहीं करना है। वो खर्चा नहीं होगा, होगा सब कुछ। खर्चा नहीं होगा, लेकिन होगा सब काम। तुम्हारी कृपा से कन्हैया सब काम हो रहा है। और कैसे गाते भजन? मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। फिर सब करेंगे गुरु महाराज जी, नाम होता है इधर। होता है कि नहीं? उनकी कृपा से सब काम सफल होता है। तो ये नाम धन सबसे बड़ा धन है। यही नाम धन जब आता है ना, ये नाम धन बड़ा धन है।
कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, नाम रतन धन जही होय। ये दुनिया का बड़ा से बड़ा धन रहने के बाद वो गरीब है, और जिसके पास ये नाम का धन है वही वास्तव में अमीर है। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, राम नाम धन जही होय। तो भक्त क्या करते हैं? भक्त इसी धन को संभाल करके रखते। भरत जी वही है। भरत जी बस रात दिन सीताराम सीताराम, भरत जी जपते थे सीताराम सीताराम, उनका वही मंत्र था। हनुमान जी जपते थे राम राम, उनका अपना था। बस भरत जी यही सीताराम सीताराम यही जपते थे। और वो कहते थे संपत्ति सब रघुपति के आई। इसलिए भगवान को जबकि दशरथ जी महाराज ने राज तिलक करने की बात कर दी थी, पर भगवान दुखी थे, चाहते थे कि हम राजा न बने, मेरे भाई सब हैं। और जब कैकेयी माता के कहने पर भरत जी को राज देने की बात आई तो भगवान बड़े खुश हो गए। और वही भगवान यहाँ कहते हैं भरत ही होए न राज मद, विधि हरि हर पद पाए। भरत जी को चाहे ब्रह्मा का पद मिले, चाहे भगवान शिव का पद मिले, चाहे विष्णु भगवान का पद मिले, लेकिन उनको घमंड हो ही नहीं सकता है। उधर क्या कह रहे भगवान? क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, वही ना पाठ सुने थे। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जिमि थोड़े हु धन खल इतराई। थोड़ा सा धन मिल गया, थोड़ा सा पद मिल गया, श्रीमद बक्र न किन्न के ही प्रभुता बधिर न काए। ये होता है। जो भक्त होते हैं जप करते, वो धन है। जप करने से बड़ा लाभ है, और जितना लाभ जप करने से होता है उससे कई गुना ज़्यादा लाभ होता है मानस ध्यान करने से। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। मन ही मन मंत्र को जपिए और फिर मन ही मन गुरु महाराज का ध्यान करिए। और ध्यान करेंगे तो क्या होगा? गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, और जो इच्छा सोई फल पाए। अब क्या इससे बड़ा होता है? भगवान का चरण हमारे हृदय में, गुरु महाराज का चरण हमारे हृदय में आ गया, अब क्या चाहिए? ये बहुत बड़ा धन है। गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छा सोई फल पाए। अब जो चाहे वो फल मिलेगा। ये भक्ति, इसको कहते हैं पांचवी भक्ति। भक्ति करने से जीवन में ये सब संत का संग करिए, कथा प्रसंग को सुनिए, और गुरु की सेवा करिए, दीक्षा लेकर के गुरु जैसा कहे वैसा करिए, स्तुति प्रार्थना करिए और मंत्र जपिए, मानस ध्यान करिए। और इससे भी ज़्यादा लाभ है दृष्टि योग की साधना करने से। और पता है जो दृष्टि योग की साधना करते हैं ना, उसके भीतर से अंधकार खत्म हो जाता है। अभी आंख बंद करते क्या दिखता है? अंधकार। और अंधकार को हिंदी में कहते तम। जब तक है तम तब तक है जम। जम के फंदा में है। और जैसे गुरु से जुक्ति जानेंगे, और ये छठी भक्ति दृष्टि योग, ये हम जैसे करेंगे ना, दृष्टि डोरी स्थिर रहे तम बिचही में फाटी हो, अंधकार भीतर से फट जाएगा। परिणाम क्या होगा? ज्योति मंडल धसी धाय के निर्खत बैराटी हो। प्रकाश मंडल में चले जाएंगे। अब प्रकाश मंडल में जाने के बाद क्या होगा? आप किसी निर्धन को कह दीजिए कुबेर बन जाओ, बन जाएगा। इतनी शक्ति, रिद्धि सिद्धि आ जाती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, अनिमा गरिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्रकाम ईसित वशित्व। ये रिद्धि सिद्धि उनकी सिद्धियाँ उनके जीवन में आ जाती हैं। वो जो चाहेंगे वो हो जाएगा। यही भजन है। और अंतिम भक्ति है नादानुसंधान की साधना।
उससे तो आप ईश्वर ही बन जाएंगे। सेवक से स्वामी होवे पावे जो आदिनाथ, उस आदिनाथ को पा लेने पर सेवक से स्वामी ईश्वर बन जाता है। ये लाभ हो जाता है। सार शब्द ही ना हमें लाभ और नहीं, कोई ईश्वर ही हो जाएंगे। फिर धन संपत्ति तो आपके पीछे पीछे चलेगा। तो सुखी होने का बस यही उपाय है। यदि हमारे पास धन है तो ये भाव रखिए कि सब भगवान का दिया हुआ है। या दूसरा विकल्प है कि सुमति को जगाइए, सत्संग करके, तब भी धन से लाभ हो जाएगा। अब तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, आप भक्ति करिए, कभी न धन की कमी होगी और न धन का घमंड होगा। और जितना आप धन को लगाएंगे धर्म में, और आपका धन बढ़ता चला जाएगा, कोई कमी नहीं होगी। लोग हमको कहते हैं, आपको पता है संत मत में एक बहम हो गया, कुछ लोगों को, सबको नहीं। सब कहता है कि गुरुनंदन बाबा ये बड़ा मालदार आदमी है, और आपको आश्चर्य होगा, हमको गाड़ी में पेट्रोल भराने का भी पैसा जेब में नहीं रहता। कभी काल ऐसा समय आता है, कहता है कि बड़ा पैसा वाला आदमी है, यहाँ आश्रम देखो, वहाँ आश्रम देखो, वहाँ आश्रम देखो, लोग कहते रहते हैं। हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं महाराज सदगुरु हैं राजन को राजा, जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा। बस मेरी सोच ये है, गुरु महाराज जी हमसे जो करवाना चाहते हैं वो करवा लेते हैं, आपसे जो करवाना चाहेंगे वो आपसे करवा लेते हैं। हम सब तो इनके हाथ का हम लोग एक तरह से खिलौना कह दीजिए, ये जैसा चाहे वैसा बना दे। तो गुरु महाराज की दया से हम लोग सत्संग करके सुमति को भी प्राप्त करने की कोशिश कर ही रहे हैं। जब ध्यान में लगे हुए हैं ही हैं, तो हम लोगों को क्यों घमंड होगा? घमंड का सवाल ही नहीं है। लेकिन फिर भी नहीं होने का भी अहंकार नहीं रहना चाहिए। तो गुरु महाराज से प्रार्थना है कि कभी किसी तरह का घमंड मद न हो। अब मद बहुत तरह का होता है। मद तो बहुत तक भांति का, ताहि न जाने कोय, तन मद मन मद जाति मद माया मद सब लोय। विद्या मद और गुणहु मद, राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। तो सब कुछ गुरु महाराज का है। और यहाँ देखते हैं कितना सुंदर ये आश्रम बन रहा है, यहाँ सबका सहयोग। ये मंच देखते, इसको बंद करिए। ये मंच देखते हैं, एक वो हमारे क्या नाम था,